अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान हमारे पास थी उर्दू में, उसमें हमने ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह का इस्तेमाल किया था। अब ये तो उर्दू की पहचान थी, लेकिन अंग्रेज़ी के फ़िक्रात बनाते हुए हमने SCIS का इजाफ़ा किया था वाहिद के फ़िक्रात में, जबकि जमा के फ़िक्रात में SCIS का इजाफ़ा नहीं किया था। इसी तरह हमने उसके मनफ़ी और सवालिया बनाते वक्त डू और डज़ लगाया था। मनफ़ी में वाहिद में डज़ नाट और जमा में डू नाट लगाया, जबकि सवालिया में डू और डज़ को शुरू में लेके आए। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस को हमने पढ़ा। उसकी उर्दू की पहचान में हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ वगैरह आता है। और उसको फ़िक्रा बनाते वक्त हमने इस आर एम लगाया था, इस वाहिद के साथ, आर जमा के साथ, जबकि एम आई के बाद, जबकि यू के बाद हमने आर लगाया था। अभी वो सारे इसके साथ जो फॉर्म लगाई थी वो हमने फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया था। और उसके बाद हमारी मनफी फ़िक्रात की बारी आती है। इनको इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मनफी बनाने के लिए फ़ाइल के फ़ौरन बाद इमदादी फ़ेल लगाते हैं। फ़ाइल के फ़ौरन बाद इमदादी फ़ेल लगाया जाता है। जैसे इज़ार एम है तो इज़ार एम के बाद हम नाट लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो वाहिद के फ़िक्रात हैं उसमें इज़ लगाते हैं, इसके बाद फ़ौरन नाट लगाते हैं। जबकि जो जमा के फ़िक्रात हैं उनमें आर लगाया जाता है, आर के फ़ौरन बाद नाट लगाया जाता है, आई के बाद एम लगाया जाता है, एम के फ़ौरन बाद नाट लगाया जाता है। जैसे मछलियाँ दरिया में नहीं तैर रही हैं, ये जमा का फ़िक्रा है। इसमें हमने फ़िशेज़ लगाना है, फ़िश के साथ ES लगा हुआ है। फ़िशेज़ हैं बहुत सारी फ़िशेज़, तो हम लिखेंगे फ़िशेज़ आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ। अगर एक फ़िश होती, मछली दरिया में नहीं तैर रही है, तो हम इसके लिए लिखते फ़िश इज़ नॉट स्विमिंग इन द रिवर, इज़ नॉट लिखते। अभी मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। आई के साथ हमने एम लगाना है और एम के फ़ौरन बाद नॉट आएगा। मनफी का फ़िक्रा है, आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। इसी तरह कोई इस वाला फ़िक्रा आ गया तो उसको कहते हैं, जैसे बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है इट इज़ नॉट रेनिंग। तो ये मनफी फ़िक्रात में हम इमदादी फ़ेल के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी फ़िक्रे की तरतीब इसी तरह रहती है। ING इसी तरह मनफी और सवालिया दोनों में आएगा। हमने सवालिया फ़िक्रा को देखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए इमदादी फ़ेल को फ़ाइल से पहले लगाया जाता है। इमदादी फ़ेल हमने देखा इस RM हैं तो उन्हें फ़ाइल से पहले लगाया जाएगा। बाकी फ़िक्रे की तरतीब इसी तरह रहनी है। मसलन, क्या अली खाना खा रहा है, अली खाना खा रहा है, अली इज़ ईटिंग मील। अब सवालिया बनाना है, क्या अली खाना खा रहा है, तो इज़ अली ईटिंग मील। सवालिया बनाने के लिए ये याद रखें कि फ़िक्रे के शुरू में क्या आता है और फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क ना लगने से फ़िक्रा सवालिया नहीं रहता। क्या हम अपने घर जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू आवर होम। वी है जमा का फ़िक्रा है तो इसके साथ हमने आर लगाना है, और आर को हमने, चूँकि सवालिया है इसलिए आर को हमने शुरू में लेके आना है, आर वी गोइंग टू आवर होम। अपने घर जा रहे हैं तो इसके लिए हमने सेल्फ फॉर्म लगाई है, वी की सेल्फ फॉर्म आवर है। अभी ये फॉर्म्स सेल्फ फॉर्म्स भी हम देखेंगे आखिर में। याद रखें, फ़िक्रे के आखिर में हमने सवालिया निशान लाजमी लगाना होता है, और इमदादी फ़ेल जो है उसको फ़िक्री की मुनासबत से, जैसे वाहिद का फ़िक्रा है तो वाहिद का इमदादी फ़ेल इस आएगा, जमा का है तो आर आएगा, और आई का है तो एम आएगा, अगर यू का है तो आर आएगा। यू आर यू गोइंग टू आवर होम, यानी जहाँ जहाँ जो जो फ़िक्रा आएगा उसकी मुनासबत से आएगा, इसका आपने ख्याल करना है और इन वीडियोस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नेक्स्ट टेंस जो है आसानी से समझ आ सकें। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे, लेकिन एक्टिव पैसिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टेंस आने चाहिए, क्योंकि टेंस के बगैर एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आते। तो ये टेंसेस साथ साथ रिवाइज़ करें, और ये टेंसेस करने के बाद एक्टिव पैसिव करेंगे। फिर आपको साथ साथ इंग्लिश की बाकी चीज़ों की रिहर्सल भी करवाऊँगी।
جو باقی فقرے میں ہمارے لیے کوئی بھی فقرہ کوئی بھی پیراگراف بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ فارمز آف وربز بھی یاد ہونا ضروری ہے، فارمز آف ورب کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا کریں تاکہ آپ کو فقرے بنانے میں آسانی ہو، اور انہی فقروں کو دیکھ کر ساتھ گھر میں مختلف فقروں کی کوئی بھی کتابیں لے کر مختلف فقروں کی پریکٹس ضرور کیا کریں۔ ہمارے پاس جو سوالیہ فقرے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سوالیہ فقروں میں ساتھ منفی کا بھی تصور آ جاتا ہے، جیسے سوالیہ اور منفی دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ امدادی فعل کو فاعل سے پہلے لگایا جاتا ہے جبکہ ناٹ کو فاعل کے بعد لگایا جاتا ہے۔ فقرہ انٹروگیٹو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، امدادی فعل ہمارے پاس اظہار اہم ہے، اس کو ہم پہلے لگا دیں گے انٹروگیٹو کی وجہ سے، وہ ہماری پہچان تھی، جبکہ ناٹ کو ہم فاعل کے بعد لگا دیں گے۔ کیا ہنا کپڑے نہیں دھو رہی ہے، تو یہ دیکھیں شروع میں کیا ہے، یہ ہمارا انٹروگیٹو بھی ہے اور اس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے، یہ ہمارا نیگیٹو بھی ہے، اس کے ساتھ کوسچن مارک بھی ہے، تو یہ از ہنا ناٹ واشنگ کلاتھز۔ از ہم نے شروع میں لگایا کیونکہ ہمارا فقرہ سوالیہ تھا، انٹروگیٹو تھا، اس کے بعد ہم نے فاعل لگایا، فاعل کے فوراً بعد ہم نے ناٹ لگایا، اس کے بعد ہم نے فعل لگایا، پھر ہم نے مفعول لگایا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوالیہ اور منفی اکٹھے آ جاتے ہیں، تو اس فقرے کو کیسے بنانا ہے، اس ترتیب کو بھی آپ دیکھ لیں۔ کیا ہنا کپڑے نہیں دھو رہی ہے، از ہنا ناٹ واشنگ کلاتھز۔ اسی طرح کوئی آر کا فقرہ آ جاتا ہے، کیا تم کپڑے نہیں دھو رہی ہو، تو آر یو ناٹ، آر کے بعد یو آئے گا، پھر ناٹ آئے گا، آر یو ناٹ واشنگ کلاتھز۔ کیا تم کھانا نہیں کھا رہی ہو، یا کیا میں کھانا نہیں کھا رہی ہوں، تو میں کے ساتھ ہم چونکہ ایم لگاتے ہیں، آئی کے ساتھ ایم لگاتے ہیں، تو ایم آئی ناٹ ایٹنگ میل، پہلے سمپل بنا لیں، پھر اس کے بعد منفی بنا لیں، پھر اس کے بعد منفی سوالیہ دونوں ملا کے بنا لیں۔ پھر روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، روزمرہ زندگی میں صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی آپ لوگ کرتے ہو، اس کی ساتھ ساتھ اس کی ساری جو کام ہیں ان کی انگلش بنانے کی کوشش کرو۔ جیسے میں صبح سویرے اٹھتی ہوں تو اٹھنا کی انگلش یاد کرو کیا ہے، یہ فارمز آف ورب میں آپ کو مل جائے گی۔ پھر میں پڑھتی ہوں، پڑھنا کی انگلش، اس کو کون سے ٹینس میں لکھنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے۔ اسی طرح کھیلنے جاتی ہوں، اسکول کا کام کرتی ہوں، امی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہوں، تو وہ ساری انگلش بنانے کی کوشش کرو، ان فقرات کی پریکٹس کرو تو آپ کو آسانی رہے گی انگلش میں۔ ساتھ ساتھ کون سی چیزیں کیسے استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال بھی دیکھتے رہیں۔ شکریہ بہت۔